आइसोमर्स। इस सेशन में मैं आपको आइसोमर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, जनरली क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक ही कंपाउंड को। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है H2SO4, वो एक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया गया है या हमारे पास है, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हम बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। दीज 4 कार्बन एटम्स दे रिप्रेजेंट ब्यूटेन। अच्छा, आइसोमर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है कि 1 2 3 कार्बन एटम्स तक आइसोमर्स नहीं बन सकते, क्योंकि मिनिमम कार्बन एटम्स जो नेसेसरी हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोमर्स, दे आर 4। मतलब ब्यूटेन से पहले के मीथेन, इथेन और प्रोपेन से हम आइसोमर्स नहीं बना सकते। तो जैसे मैं बता रही थी कि डिफरेंट कार्बन एटम्स को हम इन तरीकों से अरेंज कर सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारे कंपाउंड्स हम बनाए जा सकते हैं। जैसे सपोज ब्यूटेन के अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं 4। अगर इन कार्बन एटम्स को एक के बाद एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के थ्रू अरेंज करते हैं, इट मीन्स जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी एन ब्यूटेन। लेकिन अगर हम इन्हीं में से किसी एक मिथाइल ग्रुप को, या हम लास्ट के कार्बन एटम को या बीच से कार्बन एटम को किसी को भी यहाँ से रिप्लेस करके और यहाँ लगा दें, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और हाइड्रोजन की जगह पर हम इस मिथाइल ग्रुप को लगा दें और इस हाइड्रोजन को हम मिथाइल ग्रुप की जगह पर लगा दें, तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, दैट इज नोन एज द आइसोब्यूटेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स दो तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और वो ब्रांच चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सपोज वी वांट टू मेक द आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। हमने क्या किया, हमने सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के थ्रू पेंटेन के कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद में एक मिथाइल ग्रुप को उठाया, यहां से उठाया, और उठाने के बाद में एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया। जिस हाइड्रोजन एटम से हमने रिप्लेस किया वो आ जाएगा मिथाइल की तरफ की जगह पर, और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोजन एटम की जगह पर। हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बना हमारे पास में आइसोपेंटेन। अब देखो, आइसोपेंटेन को हमने, आइसोपेंटेन तो जनरल नेम हो गया, लेकिन इसका केमिकल नेम या आयुपेक नेम क्या बनेगा, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब हमें नेमिंग भी आनी चाहिए कि नेम हम कैसे रखेंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड का। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास में कौन सी है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स की है, इसका मतलब ब्यूटेन है। अब जहां पर जो नजदीक का है सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता का मतलब है कॉर्नर से नियरेस्ट, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप अरेंज हुआ है, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मिथाइल ग्रुप क्या है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हाइड्रोजन एटम को जब भी हम कार्बन चेन से रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम से, तो जो दूसरा एटम है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इट एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये नियरेस्ट कहाँ से बैठेगा, नियरेस्ट आएगा ये यहाँ से। तो इसका मतलब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया, यहाँ से हो गया 1 2 3 एंड 4। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अरेंज है। अगर सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अरेंज है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा नाम बनेगा वो नाम बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो नेमिंग करेंगे हम, तो नेमिंग करेंगे हम 2 मिथाइल ब्यूटेन की, दैट इज द आइसोपेंटेन।
सिमिलरली अगर हम आइसोमर्स बनाते हैं हेक्सेन की, तो हेक्सेन में प्रेजेंट होती हैं 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स को हमने लॉन्ग चेन की फॉर्म में अरेंज किया, हमारे पास में कंपाउंड आ गया एन हेक्सेन। अब क्या किया हमने इनकी डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे, हम डिफरेंट कार्बन एटम्स को अपनी जगह से हटाएंगे और दूसरी जगह पर ले जाकर हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस कर देंगे। सपोज हमने क्या किया, ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ से उठाया और हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया हमने इस जगह पर, यहाँ पर। अब अगर हम इनकी नेमिंग करेंगे तो शॉर्टेस्ट रूट क्या बैठेगा, कॉर्नर से सबसे नजदीक का पाथवे कौन सा बैठेगा, ये वाला बैठेगा। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो मिथाइल ग्रुप 5th कार्बन एटम पर आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो मिथाइल ग्रुप आता है 2nd कार्बन एटम पर। तो नेमिंग जब भी हम करते हैं तो हमेशा हम शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हैं। तो शॉर्टेस्ट रूट हो गया 1 and 2। तो 2nd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर क्या किया हमने इस मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन के हाइड्रोजन एटम के साथ में रिप्लेस कर दिया। अब चाहे हम यहाँ से काउंटिंग करें या यहाँ से काउंटिंग करें, दोनों तरफ से हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो 3rd कार्बन एटम पर आता है। तो इसका मतलब नाम क्या हो गया, नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली ये 4th, इसमें हमने क्या किया, हमने दोनों मिथाइल ग्रुप, ये भी ग्रुप और ये भी ग्रुप, दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने इन दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एटम से। और जब रिप्लेस करने के बाद में हमारे पास में जो ग्रुप निकल के आएगा, ये कंपाउंड निकल के आएगा, वो आएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन की नेमिंग हमने कैसे की, शॉर्टेस्ट रूट को हमने फिर से फॉलो किया, 1 2। 2nd कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब दोनों मिथाइल का हम नंबरिंग लेंगे 2 2, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे डाइमिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 4 कार्बन एटम्स की, तो नाम हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक बार फिर से नेमिंग में बता रही हूँ, हेक्सेन के जब भी आइसोमर्स बनाएंगे हम, या पेंटेन के आइसोमर्स बनाएंगे, जब भी हम ब्रांचिंग करते हैं तो हम कॉर्नर का मिथाइल ग्रुप उठाकर बीच के किसी भी कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। जब हम हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस करते हैं तो मिथाइल ग्रुप तो आ जाता है हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन पहुंच जाता है मिथाइल ग्रुप की जगह पर। लॉन्गेस्ट चेन हमारी होमोलोगस सीरीज का, या लॉन्गेस्ट चेन हमारा नेम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है पेंटेन। और इसके बाद जिस नंबर के कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप अरेंज है, उस कार्बन एटम का हम नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3, तो हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2nd कार्बन एटम पर है तो 2 मिथाइल पेंटेन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2nd कार्बन पर दोनों ही मिथाइल ग्रुप अरेंज है, तो 2,2-डाइमिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूटेन की 4 कार्बन एटम्स की, तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं डिफरेंट आइसोमर्स की। स्ट्रेट चेन के अलावा और ब्रांच चेन के अलावा कुछ कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये रिंग की फॉर्म में है, साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसको हम ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हेक्सेन की हैं जो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है, इन्हें हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं। ये कार्बन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीथेन का इस तरीके से बनेगा। जो कार्बन है बीच का सेंटर पॉइंट है, सेंटर एटम को हम एक बड़े से सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में हमने कार्बन लिखा। अब जिस तरीके से हाइड्रोजन एटम्स अरेंज हैं चारों तरफ, उसी तरीके से हम इस सर्कल में चारों तरफ हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज कर देंगे। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे बिटवीन दी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वी कैन इजीली ड्रॉ फॉर द कंपाउंड मीथेन। अगर हमें इथेन का बनाना है तो देखो 2 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर। 2 कार्बन एटम्स का मतलब है हमने 2 सर्कल बना दिए इस तरीके से, एक सर्कल ये बनाया हमने और दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया।
हाइड्रोजन अरेंज है, कॉर्नर के कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन एटम्स अरेंज हैं। तो हमने तीनों हाइड्रोजन एटम्स को इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से हम यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम शेयरिंग दिखा देंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हमने यहाँ पर 2 क्रॉस के जरिए हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है इथीन का, तो इथीन में प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। 2 कार्बन एटम्स हैं तो हम 2 सर्कल्स बनाएंगे, और 2 सर्कल्स बनाने के बाद में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर होंगे। हाइड्रोजन बिल्कुल जैसे यहाँ पर अरेंज है उसी तरीके से हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग दिखाएगा। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है प्रोपीन का, तो प्रोपीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 3 कार्बन एटम्स को में हम शो करेंगे 3 सर्कल्स के थ्रू। हमने कार्बन लिखा, अब कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन अटैच है विद द कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, तो शो होगा यहाँ पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में रिप्रेजेंट होगी या शो की जाएगी। इसके बाद में आ जाता है लास्ट इथाइन। इथाइन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 2 कार्बन एटम्स है तो 2 कार्बन एटम्स के लिए अगेन हमने 2 सर्कल बनाए। 2 सर्कल बनाने के बाद इन दोनों में हमने कार्बन को अरेंज कर दिया। अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग होगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में भी बनाना होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन हाइड्रोकार्बन्स। अब हम एक रिकैप ले लेते हैं। आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula. Molecular formula same है लेकिन structural formula अलग है। मतलब ये हो गया सीधा साधा सा कि एक ही पैटर्न की, एक ही फॉर्मूला की हमने अलग अलग डिजाइनिंग कर दी, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दिए। कहीं पर हमने स्ट्रेट चेन बनाई, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से कहीं पर हमने ब्रांच चेन बना दी, और स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की हमने फिर नेमिंग कर दी अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जिस तरीके से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं उसी फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। कार्बन को हम सेंटर एटम की तरह से अरेंज करेंगे, हाइड्रोजन अगर चारों तरफ है तो हम उसी तरीके से सर्कल्स बनाकर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग शो करेंगे, डबल बॉन्ड है तो डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग शो करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हम शो करेंगे। नाउ इसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो आगे का पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।